गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद और जवाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनज़ली का बाइस बन रही है। गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़िल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितनतुल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को करता है वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इकदाम करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़्व है। मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया में ज़राअत की पैदावार के हवाले से बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। पाकिस्तान में नादर मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत का जुल्म बरबरियत भी हिंदुत्व नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसाबात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा गजा और लिबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने गजा और लिबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार इमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आलमी अमन की खातिर 2,35,000 पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में 181 पाकिस्तानियों ने आलमी अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। ओपीडी के जो टाइमिंग्स हैं उनको 8 PM तक कर दिया गया है। स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया गया है और उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि किस वक्त उसको खोला जाए। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर हफ्ते से मुकम्मल बैन लगा रहे हैं अगले संडे तक। पंजाब गवर्नमेंट ने 10 साल स्मॉग की पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं जज साहब को जाके ब्रीफिंग दूँ। आपसे मेरी दरख्वास्त है, खुदारा मोटर बाइक पे बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम के अलावा मास्क पहन कर निकलें। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। रेड अलर्ट जारी। अद्वियात वाफर मिकदार में फराहम करने की हिदायत। हॉस्पिटल्स में ओपीडीज़ का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालात बेहतर न हुए तो अगले जुमा, हफ्ता और इतवार को लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। पीर, मंगल और बुध को स्मॉग की सूरत हाल देख कर फैसले करेंगे। स्कूल्स में छुट्टियों में इजाफे पर भी गौर हो रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ शाम 4 बजे तक खाने की इजाज़त होगी। शाम 4 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे होगा। लाहौर और मुल्तान में 1 हफ्ते के लिए तामीराती कामों पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत स्मॉग की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के तदारुक के लिए 10 साला पॉलिसी दी है। खुद अदालत जाकर जज साहब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा ना निकलें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मॉग का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। लाहौर समेत दीगर शहरों में AQI खतरनाक हद तक है। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग का रोग। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का AQI 718 रिकॉर्ड। मुरातिब अली रोड पर 1404 और डिफेंस में 916 रिकॉर्ड।
मुल्तान में AQI 789 तक पहुंच गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी फजा जहर आलूद। शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। साफ क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप खराब मौसम के बाइस मुलतवी। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नबी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भक्कर, लिया और डीजी खान में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआ। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। अगले साल जून से कबल ये बसें सड़कों पर होगी। एडवोकेट जनरल पंजाब का अदालत में बयान। ये इकदाम तो बहुत अच्छा है। वज़ीर आला पंजाब वतन वापस आएँ तो आपको स्मॉग पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। कम अज़ कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम का स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल से मुकालमा। पाकिस्तान आर्मी का देवसाई स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुसाफिर 2 गाड़ियों में सफर कर रहे थे। शदीद बर्फबारी में फंस गए। जमीनी रास्ता भी मुनक़ते हो गया। मुसाफिरों के अहले खाना और इलाके के लोगों ने पाक आर्मी से मदद की अपील की। पाक आर्मी ने अपील पर फौरी हवाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक आर्मी के जवानों पर मुश्तमिल ज्वाइंट टीम मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए पैदल रवाना। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। पाक फौज की टीमें देवसाई में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू करेंगी। मौसम की खराबी और शदीद बर्फबारी के बायस हवाई ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात मांग ली। कवानीन के मुताबिक भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान न जाने की ठोस वजूहात देना होगी। ICC को वजूहात का जायजा लेकर भारत से मुतल्लिक हतमी फैसला करना होगा। पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज़ न हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नई टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के ना आने से ICC को $50 करोड़ का नुकसान होगा। पाक भारत मैचेस न होने से भारतीय बोर्ड के नुकसान का तखमीना $10 करोड़ है। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 95,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 864 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की अलविदाई मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा। IMF वफ़द से गवर्नर स्टेट बैंक की मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को बजट अहदाफ, IMF शराइत पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी। IMF वफ़द के साथ इक़्तिसादी जायजा मार्च में होगा। IMF वफ़द का शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। वज़ारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिख दिया। दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो गैर कानूनी VPN को इन वजूहात की वजह से बंद किया जाए। वज़ारत दाखिला के खत का मतन। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर 9 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने के 2 अहकामात कल अदम करार। ट्रायल कोर्ट बरियत की दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट।
सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की पंजाब हुकूमत के पहली सहमाही में खसारे की खबरों की तरदीद। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी कर दें। अपने बयान में कहा, रबा साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 40 अरब रुपए का सरप्लस दिया। मीटिंग में IMF ने तस्लीम किया खसारे की रिपोर्ट गलत है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। IMF जल्द इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। IMF वफ्द ने तस्लीम किया पंजाब हुकूमत की 200 अरब की सरमायाकारी है। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरीम नवाज की हुकूमत ने 1952 के बाद पहली मरतबा गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया। पंजाब के कर्जों में भी वाज़े कमी हुई। और ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। दुनिया भर से हजारों सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। आज नगर कीर्तन का जुलूस गुरुद्वारा जन्म स्थान से शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक ने इंसानियत से प्यार, मसावत और हमदर्दी के पैगाम को आम किया। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा के पासपोर्ट रखने वाली सिख बरादरी के लिए ऑनलाइन फ्री वीज़ा की सहूलत दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए भी सिख बरादरी के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, बाबा गुरु नानक हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखूबत के अलमबरदार रहे। गुरु नानक ने एक दूसरे के दुख सुख बांटने की तलकीन की। नादार अक़लियती बहन भाइयों के लिए दिसंबर में माइनॉरिटी कार्ड फंक्शनल किया जाएगा।